बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान साहब से आज फिर उनकी फैमिली मुलाकात करने के लिए जाएगी। पता नहीं मुलाकात होगी या नहीं होगी, कोई नहीं जानता आसिम मुनीर के अलावा। अगर वो हुक्म दे देंगे तो मुलाकात हो जाएगी। अदालत की तो कोई जरूरत ही नहीं है कि अदालत कुछ कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आवाज उठाई कि जनाब हमारे क्लाइंट से मुलाकात करने दें, आप ये कहते हैं केस सुनने हैं तो क्लाइंट से मिलना तो हमारा हक है ना। जिस आदमी पे केसेस हैं हमें जाकर उससे मुलाकात करने दें, हम उससे बात करते हैं, हम आएंगे, केस लड़ेंगे। हमें मुशावरत का वक्त दिया जाए, मौका दिया जाए अपने क्लाइंट से मिलने का। लेकिन अदालत ने फौरी तौर पे कोई रिलीफ इसमें नहीं दिया, ना इस पे फैसला किया। आज फिर ये केस लगेगा। हो सकता है कि अदालत दूसरी तरफ की बात सुने और उसके बाद आज कोई मुलाकात के लिए हुक्म दे दे। क्योंकि देखिए 8 फरवरी से डरे हुए थे फील्ड मार्शल और उनके सियासतदान। 8 फरवरी तो गुजर गया, तो क्या हुआ 8 फरवरी को? अब आगे बजट आ रहा है, बजट से डर जाओ। आगे रमजान आ रहा है, रमजान से डर जाओ। ये डरे डरे बेचारे अपना इक्तदार पूरा करेंगे। अभी इन्होंने फौज भेजनी है गजा में, जो अभी ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं, जिस किस्म की चीजें हो रही हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भेजेंगे। बोर्ड ऑफ पीस में तो शामिल हो गए हैं मुखालफत के बावजूद पाकिस्तानियों की, तो ये उस पर भी डरे रहेंगे। तो कब तक बेचारे डर डर के गुजारा करेंगे? अब इनके डर की कीमत पूरी कौम चुकाना शुरू हो गई है। लोगों का माली नुकसान हो रहा है, लोगों की मईशत तबाह हो गई है। पाकिस्तान दहशतगर्दी में झुलस गया है सिर्फ इस वजह से कि एक आदमी से एक और आदमी डर रहा है और उस डर की वजह से वो पाकिस्तान को चलने ही नहीं दे रहा। देखिए, अगर किसी को ये लगता है कि इमरान खान के बगैर अभी वो पाकिस्तान को चलाएगा तो पाकिस्तान की कौम ने ये जिद पकड़ी हुई है कि वो नहीं चलने देगी। इमरान खान साहब की फैमिली और उनके डॉक्टर्स और बाकी लोग कहते हैं कि जो रिपोर्टें इमरान खान साहब की हमें दी गई हैं वो झूठी मेडिकल रिपोर्टें हैं, उनका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। फैसल वाडा ने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दे दिया। फैसल वाडा ने हामिद मीर के शो में बैठकर कह दिया कि 500 सियासतदानों को भून दे, मुल्क ठीक हो जाएगा। 500 सियासतदान, 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ना भून दे, मुल्क ठीक हो जाएगा। फैसल वाडा साहब, आप खुद कौन है? आपकी पहचान क्या है? आप खुद भी एक सियासतदान है। कायदे आजम कौन थे? उनकी पहचान क्या थी? वो भी एक सियासतदान थे। कायदे आजम की बहन कौन थी? उनकी पहचान क्या थी? वो भी एक सियासतदान थी। बेनजीर भुट्टो भी एक सियासतदान थी। जिस जरदारी को आप कल मिलकर आए और आपने ये स्टेटमेंट दिया, वो भी एक सियासतदान है। ये तो सारे लोग सियासतदान हैं। ये जितने जर्नैल हैं, इनकी ख्वाहिश क्या होती है कि ये सियासतदान बन जाए, हमेशा हाजिर ड्यूटी रहे। क्योंकि नौकरी में तो रिटायर हो जाते हैं, जब सियासतदान बन जाते हैं तो फिर रिटायरमेंट नहीं होती, लगे रहते हैं सारी जिंदगी। सियासतदान बुरे नहीं है, उन्हें बुरा बनाया जाता है। आप 500 सियासतदानों की बात करें ना, आप 4 डिक्टेटरों को कब्र से निकाल के लटका दें। सिर्फ 4 डिक्टेटरों को कब्रों से निकाल के आप लटका दें और 10 जर्नैलों को आप सजा दे दें, कानून के मुताबिक दे दें। भूलने की बात भी नहीं कर रहा, कोई गैर कानूनी रास्ता ना अपनाए। आइन तोड़ने के ऊपर, इंसानी हकूक की पामालियों के ऊपर आप इनको लटका दें। सिर्फ 10 जर्नैलों को आप सजा दें, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हर चीज ठीक हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। 500 क्या 5000 सियासतदान भी मार देंगे ना तो पाकिस्तान ठीक नहीं होगा, बल्कि नफरत मजीद बढ़ेगी। कायदा पाकिस्तान का वजीर दिफा देखें दुनिया को किस किस्म का पैगाम दे रहा है पाकिस्तान के बारे में कि जनाब हम तो मांगने में एक्सपर्ट हैं, हमारे यहां पे तो रोजगार सबसे बेहतरीन जो है वो मांगने वाला है। और कौम को ये लोग चूना लगाते थे कि अपने अखराजात कम करेंगे। इमरान खान की हुकूमत में ये क्या कहते थे कि इमरान खान जनाब अय्याशी कर रहा है, ये कहते थे। इमरान खान प्राइवेट जेट लेकर नहीं जाता था दुनिया में घूमने के लिए। इमरान खान जब दुनिया में जाता था तो कमर्शियल जहाजों के ऊपर भी ट्रेवल करता था। इमरान खान जब दुनिया में जाता था तो बहुत महंगे महंगे होटलों में नहीं रहता था। जब वो दुनिया के मुमालिक में जाता था तो वो अपने साथ फौज, जफर, मौज लेकर नहीं जाता था। और अगर कोई इमरान खान को ज्वाइन करना चाहता था तो वो अपने खर्चे पर ज्वाइन करता था। ये था इमरान खान। इन्होंने कौम को चूना लगाया, जनाब हम आ जाएंगे, आगे अखराजात कम कर लेंगे और हम सादगी अपनाएंगे। और जब ये इक्तदार में आए तो इनके जो शाहाना हुकूमती अखराजात हैं, बजाय कम होने के, उनमें सालाना 12.3% इजाफा हो रहा है। यानी जो सरकारी खर्चे हैं वो ये कम नहीं कर रहे, लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो खर्चा इमरान खान साहब की हुकूमत में हो रहा था उससे हर साल ज्यादा खर्चा ये करते चले जा रहे हैं। लगभग इन्होंने अखराजात बढ़ाते बढ़ाते 50-60% ज्यादा कर दिए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में। तो ये जनाब सरकार आई थी अवाम के लिए, जिन्होंने अपने कपड़े बेचकर गरीबों को आटा देना था, उन्होंने आटे की कीमत दुगनी कर दी और नए कपड़े भी खरीद लिए। जिस आदमी ने अपने कपड़े बेचकर गरीब आदमी को आटा देना था, उसे रोटी खिलानी थी, उस आदमी ने नए कपड़े बनवा लिए बहुत सारे
और जो गरीब पाकिस्तानी हैं उनके लिए आटे की कीमत दुगनी कर दी। कैसे फ्रॉडिये जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए, और ये फॉर्म 47 के जरिए से आसिम मुनीर साहब ने मुसल्लत किए हैं। देखिए दावे ये करते हैं, मैं दावा आपके सामने रख दूं, हुकूमती वज़रा आते हैं टीवी चैनल पे इधर उधर बैठते हैं, मैं सबके लिए बता रहा हूं कि डाटा इनके मुंह पे मारे आप। ये चाहे अपोजिशन का जो भी आदमी बैठा हो, मीडिया का जो भी आदमी बैठा हो, जब भी हुकूमती आदमी ये दावा करे ना कि हमारे पास 21 अरब डॉलर है कौमी खजाने में, तो ये डाटा आपने इसके मुंह पे रख के मारना है। कोई भी हुकूमती वजीर आपसे ये बात करे, जैसा सवाल वैसा जवाब, या जिस तरह की ये बात करें वैसा इनको जवाब दे। कौम को बेवकूफ समझते हैं ये जो 21 अरब डॉलर की ये गर्दान करते हैं ना, इनमें से 6 अरब डॉलर कमर्शियल बैंकों का पैसा है। इसका कमर्शियल बैंकों का पैसा है, उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। 6 अरब डॉलर निकल गया, 12.5 अरब डॉलर आपके दोस्त ममालिक का है लगभग। ये जो आपके दोस्त ममालिक है, चाइना हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर, ये आपने मांग के पैसे इकट्ठे किए हुए, ये 12.5 अरब डॉलर ये दोस्त ममालिक के, तो 18.5 अरब डॉलर तो ये निकल गए। अब इसमें से आईएमएफ का पैसा जो है, जो उनसे लेकर आपने बीच में डाला हुआ है, वो लगभग कोई 1.5 अरब डॉलर है, तो ये तो 20 अरब डॉलर हो गए। तो हमारा अपना कमाया हुआ पैसा कितना है जो 21 अरब डॉलर आप छलांगे मार रहे हैं? 1 अरब डॉलर। ये डाटा आपने बेफिक्र होकर इनके मुंह पे मारना है कि 6 अरब डॉलर जो है वो कमर्शियल बैंकों के हैं, 12.5 अरब डॉलर जो है दोस्त ममालिक के हैं, 1.5 अरब डॉलर आईएमएफ से लिया हुआ है, और जो आपने कमाया है वो 1 अरब डॉलर से कुछ थोड़ा ऊपर नीचे है। ये आपकी टोटल कमाई है। कोई टारगेट भी आप अचीव नहीं कर पा रहे। मोहम्मद जुबैर साहब ने भी ये डाटा दिया हुआ है, और बहुत सारे लोग इस डाटा पे बात करते रहते हैं। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें तो इनको ये डाटा जो है वो उठा के इनके सर में मारें आप कि जनाब ये तुम्हारी औकात है, झूठ मत बोलो। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब नाजरीन आ जाए जरा इदारों की तरफ, खास तौर पे अदलिया की तरफ। इमरान खान साहब के केस आज लगे हुए थे, लोगों को ऐसे खबरें दी गई जैसे पता नहीं क्या बहुत बड़ा कोई कारनामा होने लगा। ये सारे केसेस वो थे जो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं। इनमें कोई भी एक केस नहीं है जो इमरान खान साहब की अपनी अपील हो। इमरान खान की या उनकी अहलिया की अपीलें नहीं लग रही, इनके खिलाफ अगर कोई अपील कर रहा है तो वो अपील लग रही है। समझ आ गई आपको बात की? और ये इस मौके पर क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। जब आईएमएफ का वफद आया था ना, उसने कहा था जी हमने चीफ जस्टिस से मिलना है, जजों से मिलना है, हमने मुख्तलिफ लोगों से मिलना है पाकिस्तान में, हमें पता तो चले तुम मुल्क चला सकते हो कि नहीं। तो जब वो आए थे ना, तो तब चीफ जस्टिस ने सहाफियों को बुलाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें कहा कि इमरान खान का खत आया मुझे, उसमें बड़ी अहम चीजें हैं और वो मैं रेफर कर रहा हूं, उसके ऊपर हम काम करेंगे। टके का काम आज तक नहीं किया, वो सिर्फ आईएमएफ को दिखाने के लिए था कि हम मुतहर्रिक हैं, इमरान खान का लेटर आया, हम काम कर रहे हैं। और अब जब यूनाइटेड नेशंस का यानी यूएन का भी एक वफद आ गया ना, अब उसने मुलाकात करनी थी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से, तो ऐन उसी दिन इन्होंने क्या किया कि जब यूएन के वफद ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात करनी थी, तो उस मौके पर इन्होंने इमरान खान साहब की अपीलें लगवा दी 13 केसों की, और वो सारे केसेस वो हैं जो इमरान खान के खिलाफ अपीलें आ गई सरकार की, ताकि अगर वो पूछें कि जनाब आप पाकिस्तान में ज्यादती कर रहे हैं, तो हम बड़े आराम से टिल्ले मुंह के साथ कहते हैं जनाब आज भी केस लगे हुए थे उनके, तो हम तो आज सुनकर आए हैं उनके केसेस, हमने नोटिस किए हुए हैं। तो जनाब जो केसेस इमरान खान साहब के लगाने हैं वो तो ये लगा नहीं रहे, लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं। वो जाके स्टडी करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा इन्होंने फिर हमें धोखा दिया। ये जो आपके दोस्त ममालिक है, चाइना हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर, ये आपने मांग के पैसे इकट्ठे किए हुए, ये 12.5 अरब डॉलर ये दोस्त ममालिक के, तो 18.5 अरब डॉलर तो ये निकल गए। अब इसमें से आईएमएफ का पैसा जो है, जो उनसे लेकर आपने बीच में डाला हुआ है, वो लगभग कोई 1.5 अरब डॉलर है, तो ये तो 20 अरब डॉलर हो गए। तो हमारा अपना कमाया हुआ पैसा कितना है जो 21 अरब डॉलर आप छलांगे मार रहे हैं? 1 अरब डॉलर। ये डाटा आपने बेफिक्र होकर इनके मुंह पे मारना है कि 6 अरब डॉलर जो है वो कमर्शियल बैंकों के हैं, 12.5 अरब डॉलर जो है दोस्त ममालिक के हैं, 1.5 अरब डॉलर आईएमएफ से लिया हुआ है, और जो आपने कमाया है वो 1 अरब डॉलर से कुछ थोड़ा ऊपर नीचे है। ये आपकी टोटल कमाई है। कोई टारगेट भी आप अचीव नहीं कर पा रहे। मोहम्मद जुबैर साहब ने भी ये डाटा दिया हुआ है, और बहुत सारे लोग इस डाटा पे बात करते रहते हैं। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें तो इनको ये डाटा जो है वो उठा के इनके सर में मारें आप कि जनाब ये तुम्हारी औकात है, झूठ मत बोलो। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब नाजरीन आ जाए जरा इदारों की तरफ, खास तौर पे अदलिया की तरफ। इमरान खान साहब के केस आज लगे हुए थे, लोगों को ऐसे खबरें दी गई जैसे पता नहीं क्या बहुत बड़ा कोई कारनामा होने लगा। ये सारे केसेस वो थे जो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं। इनमें कोई भी एक केस नहीं है जो इमरान खान साहब की अपनी अपील हो। इमरान खान की या उनकी अहलिया की अपीलें नहीं लग रही, इनके खिलाफ अगर कोई अपील कर रहा है तो वो अपील लग रही है।
समझ आ गई आपको बात की। और ये इस मौके पर क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। जब IMF का वफद आया था ना, उसने कहा था जी हमने चीफ जस्टिस से मिलना है, जजों से मिलना है, हमने मुख्तलिफ लोगों से मिलना है पाकिस्तान में, हमें पता तो चले तुम मुल्क चला सकते हो कि नहीं। तो जब वो आए थे ना, तो तब चीफ जस्टिस ने सहाफियों को बुलाकर उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि इमरान खान का खत आया मुझे, उसमें बड़ी अहम चीजें हैं और वो मैं रेफर कर रहा हूं, उसके ऊपर हम काम करेंगे। टके का काम आज तक नहीं किया, वो सिर्फ IMF को दिखाने के लिए था कि हम मुतहर्रिक हैं, इमरान खान का लेटर आया, हम काम कर रहे हैं। और अब जब यूनाइटेड नेशंस का यानी UN का भी एक वफद आ गया ना, अब उसने मुलाकात करनी थी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से, तो ऐन उसी दिन इन्होंने क्या किया कि जब UN के वफद ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात करनी थी, तो उस मौके पर इन्होंने इमरान खान साहब की अपीलें लगवा दी 13 केसों की, और वो सारे केसेस वो जो इमरान खान के खिलाफ अपीलें आ गई सरकार की, ताकि अगर वो पूछें कि जनाब आप पाकिस्तान में ज्यादती कर रहे हैं, तो हम बड़े आराम से टिल्ले मुंह के साथ कहते हैं जनाब आज भी केस लगे हुए थे उनके, तो हम तो आज सुनकर आए हैं उनके केसेस, हमने नोटिस किए हुए हैं। तो जनाब जो केसेस इमरान खान साहब के लगाने हैं वो तो ये लगा नहीं रहे, लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं, वो जाके स्टडी करेंगे उन्हें पता चल जाएगा उन्होंने फिर हमें धोखा दिया है। अब ईमान मजारी के केस में आप क्या कहेंगे? एक ट्वीट के ऊपर 17 साल की सजा, इधर आइन तोड़ दिया, बेशुमार डिक्टेटरों ने एक को भी सजा नहीं हुई, एक ट्वीट के ऊपर 17 साल की सजा सुना दी। अंदाजा करें आप कैसा जुल्म हुआ पाकिस्तान में, ये कैसी फस्तायत है कि एक ट्वीट के ऊपर 17 साल की सजा है, जबकि बड़े बड़े जुर्म करने वाले, कत्ल करने वाले, पाकिस्तान के अंदर आइन तोड़ने वाले, कानून तोड़ने वाले, जाली हुकूमतें बनाने वाले, पाकिस्तान को लूटने वाले, कौम की जेबों पे डाका डालने वाले, उन सबको एक दिन की भी सजा नहीं होती इस मुल्क में। लेकिन अगर कोई इंसानी हुकूक का अलम बुलंद करे और एक ट्वीट कर दे तो 17 साल की सजा हो जाती है। इमरान खान के वकील ने मौके से फायदा उठाया, सलमान सफदर ने, उन्होंने चीफ जस्टिस को जाकर बताया, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को कि जनाब 5 महीनों में इमरान खान से एक मुलाकात हुई है, वो भी 10 मिनट की हुई है। अब सर्दियां खत्म हो रही हैं, एक हफ्ते बाद रमजान शुरू हो रहा है, रमजान में जमानत की दरखास्तें अदालतों की तरजीह होती है, बाहर खड़े होकर उन्होंने बताया सारा। अगर रमजान में भी इमरान खान की जमानतों के केस नहीं लगते तो यह सिस्टम कोलैप्स तस्वर होगा। उन्होंने कहा जी ओवरऑल सूरत बहुत अलार्मिंग है। जो इमरान खान साहब का साइफर वाला केस है वो जज साहब ने 3 रुकनी बेंच को भेज दिया है, और वो जज को भी ये भी बताते रहे जनाब मैं आप मुलाकातें इनकी तो करवा रहे हैं आप, यानी ये जो सरकारी वकील आ गए इनको तो मुशावरत के लिए आप वक्त दे देते हैं, लेकिन हमें भी मुशावरत के लिए वक्त देना, हम जाके अपने जो हमारा जो विक्टिम है जो इमरान खान है उससे मुलाकात तो करें। यानी हमारी मुलाकात आप इमरान खान से करने नहीं देते, हमें वहां पे आप डिस्कशन करने नहीं देते, हमारी मुलाकातें आपने बंद की हुई हैं, इनको आप फुल फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस मौके पे उन्होंने ये बात की अदालत को, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, याह्या अफरीदी साहब की भी ऐसा लगता है कि वो औकात नहीं है कि वो इमरान खान साहब की मुलाकात करवा सके, क्योंकि याद होगा शहबाज शरीफ को, चीफ एग्जीक्यूटिव है ना मुल्क का, कानूनी और आईनी तौर पर तो वही है, चाहे जाली सही लेकिन है तो सही। अब जब शहबाज शरीफ को सुहेल अफरीदी ने कहा कि जी मुलाकात करवा दे इमरान खान से, तो उसने क्या कहा था, शहबाज शरीफ ने कहा था कि पूछ के बताता हूं। और जब शहबाज शरीफ पूछ के बता रहा है, चीफ जस्टिस की क्या औकात है, ये तो सारे काबू आ गए, और ये अपनी मर्जी से काबू आए हैं, सिर्फ एक सीट के लिए पूरी की पूरी अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया याह्या अफरीदी ने। याह्या अफरीदी अगर हक पे डाका ना मारते मंसूर अली शाह के, तो मैं आपको बताता हूं कि अदलिया कभी भी ऐसी यरगमाल ना होती, अदलिया के एक हुक्म के ऊपर मुलाकात भी हो जाती। लेकिन आज याह्या अफरीदी समेत कोई भी जज इमरान खान की मुलाकात उनके वकला से या फैमिली से नहीं करवा सकता जब तक आसिम मुनीर नहीं चाहेंगे। आसिम मुनीर ने कंट्रोल कर लिया ना, पूरी की पूरी अदलिया भी कंट्रोल हो गई है। अब नाजरीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने एक करारदाद पेश की है